مقصد لفوض العالم وجر 4 أشخاص في باء السلسلة الثانية. بعملية إصلاح الحملات نفذها مسلحات في بلدة الجزيرة من حيفا استهدفت لها كانت في شارع इसराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री ऑन द मेडिटेरियन सी। बिफोर 1948 इसराइल को ब्रिटिश पैलेस्टीन भी बोला जाता था, बट रातों रात ऐसा क्या हो गया ब्रिटिश पैलेस्टीन को अलग करके इसराइल बनाना पड़ा। आइए जानते हैं और वीडियो पूरी एंड तक देखना। May 14, 1948, David Ben, the head of the Jewish Agency, proclaimed the establishment of the State of Israel in the Tel Aviv Museum. अब इसराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के फॉलोइंग रीजंस थे। फर्स्ट, ज्यूइश पीपल्स के पास खुद की कंट्री नहीं थी, दिस दे डिमांडेड। सेकंड, यूरोपियन कंट्रीज ज्यूइश पीपल्स को जमीन नहीं देते थे। थर्ड, ज्यूइश पीपल्स को स्टेबिलिटी चाहिए थी, विच दे रियली हैड इन यूरोप। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से इसराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना पड़ा। ब्रिटिश पैलेस्टीन को अलग करने के बाद इसराइल एंड द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, which is called the Oslo Accords in 1993 to 1995, which states that both countries should recognize each other. Second, a pledge to end the decades-long conflicts. Third, a declaration of principles on the interim self-government arrangements. These agreements were signed by Yitzhak Rabin, the PM of Israel, Yasser Arafat, the leader of PLO, and the PLO negotiator Mahmoud Abbas. These agreements were signed in Washington, D.C. in 1993, the White House on September 1993, Taba, Egypt in 1995. Hamas, which translates to Islamic Resistance Movement, a Palestinian militant group formed by Ahmed Yassin in 1987. Hamas को काफी countries openly support करती हैं, for example Iran, Qatar and other Gulf countries. According to a 2021 US State Department report, Iran provides up to $100 million to Hamas. इसराइल शुरू से ही वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है और ये वही इसराइल है जिसने 1967 में 6 दिन में 3 अरब कंट्रीज को हरा दिया था। इसराइल एंड पैलेस्टीन का फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट 1948 में हुआ था, जब इसराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। तब से दोनों के बीच टेंशन बढ़ती ही जा रही है। October 7, 2023, Palestinian armed groups from Gaza Strip fired more than 5,000 rockets within 20 minutes towards Israel. मल्टीपल रॉकेट्स की वजह से इसराइल का एयर डिफेंस आयरन डूम भी यूजलेस हो गया। अब हमास ने ऐसा क्यों किया? इसके कुछ फॉलोइंग रीजंस हैं। फर्स्ट, हमास रिजेक्ट्स द टू स्टेट सॉल्यूशन। सेकंड, इसराइल एक्सप्रोप्रिएटेड अरब लैंड, मींस दे यूज्ड अरब लैंड फॉर देयर ओन यूज विदाउट गिविंग पेमेंट टू द ओनर। थर्ड, पैलेस्टीनियंस वर ट्रीटेड एज अ चीप सोर्स ऑफ मैनुअल लेबर इनसाइड इसराइल। फोर्थ, हमास को रिवेंज चाहिए था बिकॉज इसराइली ऑफिशियल्स एंड सेटलर्स desecrated the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem as shown in the video. Till October 18, more than 1,228 people have lost their lives and over 3,000 people have been injured in Israel. अब इस वॉर की वजह से इंडिया पे फॉलोइंग इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। फर्स्ट, द IMEEC स्टैंड फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी रिसेंट G20 समिट में इंडिया ने IMEEC को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली एक रूट है जो इंडिया, इसराइल, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड US को कनेक्ट करेगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बट इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड और डिले होता जाएगा। सेकंड, इस वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस हाई होने लग जाएंगे बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ ऑयल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज लाइक इसराइल, रशिया, इराक, UAE, कतार एक्सेट्रा। अब इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट क्यों किया? अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसराइल ने आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिए थे ड्यूरिंग द इंडो-पाकिस्तान वॉर इन 1971 एंड 1999 विद हैवी मोटार्स, रडार एंड सर्वेलेंस सिस्टम्स। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वीडियो में आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।